गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज लेकर आई हूँ मैं आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन का असाइनमेंट, जिसका टॉपिक है इन्वायरमेंट एक्ट रूल एंड रेगुलेशन। पेपर आपका 11 है। इससे पहले मैं कई लेसन प्लान और असाइनमेंट्स की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहाँ से चैनल पर जाकर इनको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, पूरा एनवायरमेंट एक्ट क्या होता है, इसका ऊपर पूरा असाइनमेंट है ये। इसका उद्देश्य क्या है इस एक्ट को लागू करने का, वो है देखिए, पर्यावरण संरक्षण के और सुधार के लिए एवं उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम बनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण मतलब अपने पर्यावरण, आसपास का जो पर्यावरण देखा है प्रकृति का, उस जो आज बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुका है, देखा होगा आपने, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें या किस तरह से उसकी देखभाल करें, उसके लिए एक्ट लागू किया गया था सरकार की तरफ से। तो देखिए, इस अधिनियम को 23 मई 1986 में राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति भी दे दी गई थी। इस एक्ट को 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया था। पर्यावरण को सुरक्षित एवं संरक्षित के संबंध में भारत में प्राचीन काल से ही इसके प्रमाण मिलते हैं। वनों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश काल में वन अधिनियम 1927 में पारित करके इसको विधायी संरक्षण प्रदान किया गया। जून 1927 में स्टॉकहोम में संपन्न संयुक्त राष्ट्र के मानव व पर्यावरण पर हुए सम्मेलन को परिणति इस अधिनियम के रूप में हुई। इस अधिनियम में कुल 4 अध्याय तथा 26 धाराएं हैं। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ हम परिभाषाएं आ जाती हैं उसके बाद कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। पर्यावरण का प्रभाव हमारी शारीरिक संरचना, रहन सहन, भोजन, आवास, स्वास्थ्य आदि सभी क्रियाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। ये तो हम सभी को ही पता होगा। इसकी परिभाषाएं चरक और चाणक्य ने दी हैं। चरक ने कहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध वायु, जल तथा मिट्टी आवश्यक कारक है। चाणक्य ने कहा है कि राज्य की स्थिरता पर्यावरण की स्वच्छता पर निर्भर करती है। बात सही भी है एक तरह से कि यदि हम पर्यावरण पर अपने ध्यान नहीं देंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें जीने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। इतना प्रदूषण देखा है आपने, बढ़ गया है। दिल्ली में ही देख लीजिए कितना पॉल्यूशन, मतलब इतना हद तक बढ़ गया है कि वहाँ सांस लेने में भी इतनी तकलीफ होती है। और देखा होगा आपने, सबसे ज़्यादा लोग भी वहाँ बीमार पड़ते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पे, दूसरों को जागरूक कीजिए कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। चलिए आगे देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो भावी पीढ़ी का ध्यान रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान में उचित उपयोग करना। तो ये देख सकते हैं आप उद्देश्य, सारे ध्यान से पढ़िएगा इनको, सारे पढ़ के नहीं बता रही मैं, देख लीजिएगा आप। फिर पर्यावरण संरक्षण के उपाय आ जाते हैं हमारे, क्या क्या उपाय हैं सब, ये आ गए सारे उपाय। वीडियो लंबी बहुत हो जाती है इसलिए मैं सारा पढ़ के नहीं सुनाती। वैसे भी कॉमन सब्जेक्ट है, आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते होंगे। थोड़ा मटेरियल अलग है ये, तो आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ये हमारा कि जो रोल है स्कूल में इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर वो क्या है। तो
ये देखिए, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। स्कूल में इसको लेके क्या रूल है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। पर्यावरण संरक्षण के विद्यालय के कार्यक्रम की, जो विद्यालय है उसमें हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, वह सभी आ जाता है बच्चों के बीच। कैसे जागरूक करें बच्चों को, तो कई सारे कार्यक्रमों को हम विद्यालय में करके इन्वायरमेंट के प्रति उन्हें जागरूक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये विद्यालय में पर्यावरण की शिक्षा को किस प्रकार दिया जाए जिससे बच्चे उसमें रुचि भी लें और उसको अपनाएं भी, समझें भी, साथ साथ अपनाएं और दूसरों को समझें। तो ये पॉइंट वाइज है, देख सकते हैं। नंबर 1, विद्यालय में पर्यावरणीय शिक्षा। नंबर 2, पाठ्यक्रम विस्तृत एवं रुचिकर होना चाहिए। नंबर 3, विद्यालय में पर्यावरण के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम द्वारा होने वाले लाभ क्या क्या हो सकते हैं, ये सभी ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है कि विद्यालय में नियमों का पालन, कुछ पालन भी कराना चाहिए बच्चों को ताकि वो उस नियम से कुछ सीखें। जैसे देखिए आप, विद्यालय में गंदगी ना फैलाएं, बच्चे कूड़ा कूड़ेदान में डालें, दीवारें गंदी ना करें, नल खुला ना छोड़ें, बाहर की खुली चीज़ों को न खाएं, अनावश्यक बिजली पंखे ना चलाएं, बड़ों का सम्मान करें, सामान जहाँ से लिया है वहीं रखें आदि। ये सभी नियम, कुछ नियमों का पालन करा सकते हैं बच्चों को। तो दोस्तों, वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।